मेरी औलाद गायब हो गई है, 1 साल हो गया सुनाई करते हुए। पुलिस इस हवाले से तावन कर रही है। 1 साल हो गया, औलाद नहीं मिल रही, बच्चे नहीं मिल रहे, कहाँ से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आज मेरा भाई मिले तो मैं रास्ता खोलूंगी, वरना मैं रास्ता नहीं खोलूंगी। सिंध पुलिस की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 1 हफ्ते में इंशाल्लाह जो है ना कारकर्दगी दिखाएंगे। तसल्ली देने से कुछ होता नहीं है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अगर जिंदा नहीं मिले कराची शहर को आग लगवा दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज के साथ मैं शहजाद नवाज। इस वक्त मैं कराची गार्डन चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो 1 साल हो गया है, तकरीबन 3 बच्चे जो है वो अगवा हुए, लेकिन 1 साल के बाद भी जो है वो बच्चे ताहाल नहीं मिल सके। यहाँ पर रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई है और यहाँ पर खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद जमा है जो कि एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। ये आप देख सकते हैं जी, नारे लगाए जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके बच्चे थे, कितने बच्चे अगवा हुए और कितना टाइम पहले अगवा हुए? एक मेरा बेटा है, एक मेरे पड़ोसी का बेटा है। 1 साल हो गया, 2025 14 जनवरी को लापता हुए। अब 2026 14 जनवरी है। नहीं मिलना तो अपनी जगह, बच्चों को कोई सुराग ही नहीं लग रहा। बच्चों की उम्रें कितनी थी? 4 साल और 6 साल। 4 साल का मेरा बेटा था, 6 साल का वो दूसरा बच्चा था। अच्छा, 1 साल हो गया, अभी तक 1 साल बच्चों का नहीं पता चला? कुछ पता नहीं चला, कोई साथ देने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताएं कहाँ से गुम हुए थे बच्चे? बच्चे ये असल लश्करी गार्डन वेस्ट यहाँ से गुम गए। रौनक वाली जगह, रौनक है वहाँ पर, यहाँ तक है आगे पुलिस चौकी है, रेंजर्स चौकी है। बच्चे कहाँ गए? दोनों साइडों में से बच्चे कहाँ गए? तो आपने कोई FIR वगैरह कोई दरखास्त? उसी दिन FIR कटवाई है। 2 महीने गार्डन थाने में मेरा केस चला, फिर उसके बाद मैंने AVCC में ट्रांसफर करवाया। 10 महीने से वहाँ केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक AVCC में जहाँ तक मेरा केस है 4 महीने से, तो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। 2 बार मैं DIG से मिलने गई, DIG से मुलाकात हुई, उन्होंने कॉल भी किया। लास्ट अभी दिसंबर की 8 तारीख को हुई थी मेरी मुलाकात, फिर भी मुझे SP साहब ने नहीं बुलाया। DSP ने कॉल करके बोले आईओ ने बात की, मगर उसके बाद भी कुछ, बस लॉलीपॉप दिखा रहे कोई भी। यहाँ तक के पीपल्स पार्टी कहते हैं ना कि बलोच आवाज लियारी में सबसे पहले पहुंची कि बलोच और पठान, इनकी कोई क्या हैसियत नहीं है, जिंदगी नहीं है। न जमात इस्लामी शुरू में तो मेरे साथ थे, आके पता नहीं थोड़ा सा अपना नाम देने के लिए, छाने के लिए, देखो हम इसके साथ है बस। पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, चाहे NGOs हो, कोई भी नहीं आया। कोई भी अभी अकाए अपने धरने के लिए तो दुनिया को लाते हैं, उनको भी अभी पता है मैंने धरना दिया ना, आ जाए, क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, आपको किसी पे कोई शक वगैरह था या आपने पुलिस को इस हवाले से इत्तला दी कि शकूक के हवाले से? शक उस वक्त होगा जब एक ही फैमिली के बच्चे हों। अच्छा, 2 डिफरेंट फैमिलीज के डिफरेंट फैमिली के बच्चे हैं, एक ही फैमिली के नहीं है। 1 साल हो गया सुनाई करते हुए, 1 साल हो गया। हमने ट्रैफिक जाम करा हुआ है, खोलेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, समझ में आई, एकदम जाम कर देंगे। क्या हो गया अफसर को, क्या हो गया पाकिस्तान को? मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मैं सुगरा मस्जिद पे रहता हूँ, मेरा घर है, मेरे बलोच मावती मर्दुमा माँ भी रहा, चीखा न गए तो। हाँ, मेरी औलाद गायब हो गई है, 1 साल हो गया सुनाई करते हुए, कोई नहीं सुन रहा। ऑडियो बना रहे, वीडियो बना रहे। तुम्हारी औलाद गायब होगी, पता चलेगा कि कैसे दिल का चीरा निकलता है? तुम्हारी औलाद गायब हो जाए, नहीं है, औलाद गायब हो गई, किडनैप हो गई, हमें टाइम दो। अभी भी आके हमें यही बोल रहे हैं, हमें 1 हफ्ते का टाइम दो। करो रोड को, पहले भी हमने रोड जाम किया। सही पहल का कारकुन हूँ। मेरी औलाद, मेरे बच्चे गायब है, सुगरा मस्जिद पे रहता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। मैं सुगरा मस्जिद से गायब हुए, सुगरा मस्जिद से 1 साल 10 महीने हो गए, बच्चे गायब है। बच्चे दो, बच्चे दो, बच्चे घर से कोई सबक पढ़ने गए थे? बच्चे जिंदा दो, जिंदा चाहिए। अगर जिंदा नहीं मिले कराची शहर को आग लगवा दूंगा मैं। इस वक्त बहुत बड़ी ट्रैफिक और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सिंध पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। 1 साल हो गए इनके बच्चों को गुम हुए और ताहाल जो है वो नहीं मिल सके। तो क्या कहना चाहेंगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को? क्या आप? भाई हूँ मैं, क्राइम रिपोर्टर अकरम कुरैशी का भाई हूँ, चीफ एडिटर अकरम कुरैशी का, समझ में आई? बच्चे दो। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? सिंध हुकूमत को यही पैगाम है, जैसे यूसुफ जैलानी के बेटे को 24 घंटे में निकाला, तो आज अलियान और अली रजा को भी निकाल के दो।
1 साल के बाद निकाल के दो। अलियान और अली रजा ये दोनों गुम हुए। दोनों गुम हुए। अलियान मेरा बेटा है, अली रजा मेरा पड़ोसी का बेटा है। वो समझता वो भी मेरा बेटा है। उन दोनों के लिए मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। हमारा मुतालबा यही है, हमें बच्चे चाहिए। पुलिस इस हवाले से तावन कर रही है आपके साथ? पुलिस के कोई पास भी क्या नहीं है? कर रही। कहाँ से कर रही है? कहाँ से कर रही हमें है? बोलते कि आप घर पे जाओ, अभी यही बोलने आए। 1 साल हो गया, औलाद नहीं मिल रही, बच्चे नहीं मिल रहे। कहाँ से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? 1 साल 10 महीने हो गया, कहाँ से हो गया? ये वालिद है और इस टाइम ये जिस तरीके ये अपने इलाके का है। अच्छा, और इनकी आप गुफ्तगू बेटियां ही है, हाँ, समझ अपने के में भाई आई? है। और इनकी आप गुफ्तगू सुन सकते हैं और इनके आपका लहजे अंदाज से ये लगाया जा सकता है कि कितने दुखी हैं और 1 साल हो गए बच्चों भी ताहाल नहीं घर मिल के सके। पास से बच्चे गायब हुए। बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। बच्ची आप बताओ, आप भी इस एहतजाज में शरीक हुई हो? कोई जान पहचान वाले थे आपके? मेरा खुद का जाती भाई है आपका अपना भाई था? जी। कितना साल पहले गुम हुआ वो? 1 साल हो गया है आज। और अभी तक नहीं मिला वो? नहीं, तो आपने पुलिस में, आपके घर वालों ने दरखास्त दी तो पुलिस ने कोई तावन वगैरह किया? हाँ, गार्डन पुलिस ने तो हमारे साथ बहुत तावन किया, मगर अभी तक मेरा भाई अभी तक नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि आज मेरा भाई मिले तो मैं रास्ता खोलूंगी, वरना मैं रास्ता नहीं खोलूंगी। तो आप क्या मतलब कि यकीन दहानी करवाई थी आपको कि मिल जाएगा? 1 साल हो गया है। जी, सबने कहा था कि मिल जाएगा, हम ढूंढ देंगे, मगर कोई ढूंढ के ही नहीं लाया। तो लाया, आज ढूंढ के लाया, फिर मैं रास्ता खोलूंगी। सिंध पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। हनीफ साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर 1 साल पहले अगवा होने वाले बच्चे जो है वो अभी तक नहीं मिल सके, तो इससे सिंध पुलिस की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वो जिस तरह कह रही है कि हमने 1 साल पहले दरखास्त दी और अभी तक कोई नहीं पता चल सका। अभी मेरे ऊपर बाला अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते का टाइम ले लें, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह जो है ना कारकर्दगी दिखाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये बताएं कि आप इनको यकीन दहानी करवा रहे हैं कि बच्चे वगैरह जो है वो मिल जाएंगे? इंशाल्लाह। तो ये एहतजाज वगैरह ये मिल जाएंगे, मिल जाने से 1 साल से हम सुन रहे हैं, कब मिलेंगे ये बताएं ना, हमें टाइम दें, बताएं कब तक मिलेंगे। मिल जाएंगे, मिल जाने में 5 साल भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, जिंदगी भी लग ये तो एक माँ का दुख है, वो अपने दुख से बात कर रही है। तो आप इनको यकीन दहानी करवा रहे हैं कि बच्चे जो है वो 1 साल हो गया अभी तक नहीं मिले, और ये आपकी यकीन दहानी है कि मिल जाएंगे? इंशाल्लाह 1 हफ्ते का टाइम लिया है बाजी से, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और 1 हफ्ते में नहीं मिला फिर हम इसी रोड क्या, हम सारा पूरा लियारी एक्सप्रेसवे सब हम बंद करेंगे। मामला कुछ इस तरीके से, ये मामला सिंध पुलिस का तो बिल्कुल है, मगर ये सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का नहीं है। ये पूरा केस एवीसीसी टैकल कर रही है। जब तक ये सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास केस था, पुलिस ने जो अपनी जाफिशानी दिखाई है, ये बाजी खुद गवाह है कि मतलब पुलिस खुद नालों में गटरों में उतरी है इन केस के लिए, और यकीनन समझे तो पुलिस इसमें काम उतरी है। अभी एसएसपी आप अपनी तौर से इनकी नुमाइंदगी कर रहे हो, नुमाइंदगी करो, जब इनके हाथ में नहीं है इनसे बात क्यों करें? अल्लाह के बंदे। अच्छा, आपके पास क्या गारंटी हो सकता है? ये भी हो सकता है कि बच्चे गटर में गिर जाएं, क्योंकि कराची के इतने होल्स वगैरह। ऑफकोर्स बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहाँ हमारे बच्चे खेल रहे थे, आप मुझे छोड़ें, आप इनसे पूछे, आप जो हमारे पास ये जो शुरू से खाए हमारे वो पुलिस जो हमारे साथ थे, इनसे पूछो हमारे इलाके में कहीं एक गटर खुला हुआ है, आप पूछे। उस दिन का भी आप पूछे कहीं एक गटर खुला है। जहाँ दूसरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पर फुटपाथ पे इस तरह गटर बने हुए, वो भी काफी दूर है। मैं वहाँ गई, वहाँ मुझे हमारे इलाके 2 भी है। तो कह रहे भाभी क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरा बेटा। तो कहने लगा नूर, बड़ा बेटा है नूरदीन। मैंने कहा नहीं अलियान। कह रहे नहीं वो तो यहाँ तो नहीं आया, वो यहाँ आता ही नहीं, इतना छोटा, यहाँ क्या करेगा आएगा। अच्छा सर, आपने अभी तक इसमें कोई तफ्तीश वगैरह की है और इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? केस ये एवीसीसी पे ट्रांसफर है। अभी एवीसीसी वाले आके बात करें, एवीसीसी वालों से बात हुई, एवीसीसी का भी आईओ भी आया था, एवीसीसी का भी आईओ आया था। अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया उसने, बोला 1 हफ्ते का टाइम ले ले, इंशाल्लाह जो है ना पेशरफ्त आप करेंगे। उसकी ज़बानी सुने ना प्लीज। जिन्होंने क्या नहीं, वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग दे, बुलाया आप उसको, वो आपको आगे बयान दे, 1 हफ्ते का टाइम दे। चलिए, अगर वो आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे तो आप इनसे थोड़ी कोऑर्डिनेट करके जो 1 हफ्ते का टाइम 1 लें। हफ्ते में बच्चा आ जाएगा मेरा। अच्छा सर, बताइएगा कि उनके बच्चे जो है वो 1 साल पहले अगवा हुए, गुम हुए, और अभी तक जो है वो उनका नहीं पता चल सका। तो एक माँ का दुख था, दर्द था, वो यहाँ पर एहतजाज कर रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इंशाल्लाह पुलिस इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है, इनके साथ है। आज भी मैं 1 साल का 2025 का पूरा डेड बॉडीज बच्चों का इस एज के, इस नाम के देकर अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे ईदी से। हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और
सर, लेकिन एक साल हो गया, एक साल तो एक माँ को पता है कि उसने किस तरह टाइम गुजारा होगा अपने बच्चों देखिए ये हमारे साथ साथ आप भी होते बच्चों जहाँ से इनको कोई इतला होती है। अभी रिसेंटली हम बल्दिया गए थे, किसी ने कोई फेक जो है वो कमेंट्स चला दिए कि भाई बच्चे वहाँ नजर आए हैं, इनके साथ थे हम। अच्छा, तो इसी तरह जो है जहाँ जहाँ से हमें कोई आप इनको सस्पेक्टेड हैं, मुश्तबे हैं, बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। गार्डन पुलिस भी हम आप यकीन दहानी करवा रहे हैं कि एक हफ्ते का टाइम जिससे कि हनीफ साहब हम इनसे सुरखरू होंगे, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे हम। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पुलिस ने एक हफ्ते का वक्त लिया और यकीन दहानी करवाई कि वो एक हफ्ते तक जो है वो दोनों बच्चों को बाजियाब करवाएंगे और जो यहाँ फैमिली थी उनके जो है वो हवाले कर देंगे। तो आपको उम्मीद है ना पुलिस से कि अब इंशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया उसे एक हफ्ते में ढूंढ के दे देंगे? मेरी बात सुने, एक साल से उम्मीद रख के तो यहाँ चल रही हूँ मैं, एक साल से, लेकिन कुछ कोई एक तो होते सर, सवाल तो ये भी है कि किरण नजर आती है रोशनी देखें, की ना, जो हमारा किरण नजर यूनिट नहीं आ है, रही मुझे। हमारे यूनिट में है रैंसम का जो कोई मुतालबा है। इस वक्त तक हमारे सामने कोई मुतालबा नहीं आया जो हमें एक किलो मिल जाए, हम उसको ट्रेस कर लें। बहरहाल हम सारे और जाविया से भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी और हमारी। मुतालबा होगा भी नहीं। जब इतनी बड़ी इनाम रकम रखी गई है, 37 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। बच्चों पर 37 लाख रुपए इनाम रखी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसका मकसद क्या है कि कोई कॉल्स आए क्या? हमें आप खुद सोचे, 37 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं है ना। जैसे मायरा बच्ची लापता हुई, एवीसीसी के लोगों ने उसको निकाला। कहाँ से? कोयटा से। अच्छा, हाँ, सितंबर का वाकया है ना। जी जी अभी। सितंबर में लापता हुआ है, वहाँ से निकाले। 5 लाख के नाम पे वो बच्ची मिली, 37 लाख के नाम पे ये बच्चे नहीं मिल रहे। आप खुद इंशाल्लाह अंदाजा इसमें लगाएं, भी कामयाबी 5 हमें लाख मिलेगी। के इनाम पे इसमें भी वो कामयाबी बच्ची हमें मिल मिलेगी। गई, वो बच्ची को लेके आए, लेकिन 37 लाख पर वो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। आप खुद सोचिएगा इस बात को जरा गौर से। हम सफर में हैं, इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। हम रुके नहीं, बैठे नहीं। लेकिन मेरी बात सुने, मेरा बच्चे का जो बचपन है वो मुझे कब तक लौटा के देंगे? मैं उसको अपने हाथ से निलाना चाहती हूँ, मैं उसको अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ, उसको गले लगा के सुलाना चाहती हूँ। जो रात को मेरे लिप्स पे, मेरे नोज पे, मेरी आंखों में किसिंग करके और मुझे कहते थे मम्मी मुझे भी करो, मैं कब करूंगी? उस दिन मेरे बच्चे ने मेरे हाथ से नाश्ता तक नहीं किया। वो दिन कब लौटेंगे? सर्दी आई, सर्दियां निकल गई, तसल्ली देने से कुछ होता नहीं है। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। एक हफ्ते अगर लोगों ने टाइम दिया तो एक हफ्ते में अगर नहीं हुआ तो ये सारे भाई, पूरी आवाम मेरे साथ है। इंशाल्लाह। फिर यही रोड होगा। मुझे शौक नहीं रोड पे खड़ा होने का, किसी लेडीज को शौक नहीं कि सारे मर्दों के बीच खड़ा होना। सब मेरे भाई है, मेरे बच्चे, लेकिन मजबूर हूँ। वक्त और हालात ने मुझे मजबूर किया, मेरे औलाद ने मुझे मजबूर किया। अच्छा सर, ये फिर चीज ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर जिस तरीके से आपने एक हफ्ते का वक्त लिया है, तो एक हफ्ते में अगर आप इनको नहीं ढूंढ के दे देते तो फिर इनका हक बनता है कि वो, हम इनके साथ सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज अभी खत्म कर रहे हैं, लेकिन सर ने जो हमसे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि सर इंशाल्लाह काम करेंगे भी और आगे तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। हमने रोड में अगर लोगों को तकलीफ दी उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन जो माँ परेशान है इनका रोना भी आप देख सकते हैं, वो भी अपनी जगह हक पे है। अभी 2 बच्ची और गुमी है बल्दिया से, उसकी आगे आपको फुटेज बाद में देंगे। ये कब तक होता रहेगा अल्लाह जाने। हम उम्मीद करते हैं सर बेहतरी लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ के ये मनाजर थे, ये हालात थे और एक फैमिली की जानिब से 2 बच्चों के अगवा पर एहतजाज जारी था, जो कि पुलिस की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि एक हफ्ते के टाइम पे जो है वो बच्चों को बाजियाब करवाएंगे। हमारी दुआ है कि बच्चे जो है वो अपनी माँ से, अपने वालिदैन से जो है वो मिल सके और पुलिस जो है वो अपना इसमें अपना कोई किरदार अदा करे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।